तरीके से आप देख सकते हैं। प्रश्न में लिखा हुआ है √1 माइनस एक्स स्क्वायर √1 माइनस वाई स्क्वायर ए एक्स माइनस वाई डिवाइड बाई डी एक्स का मान निकला। तो एक्स की जगह साइन ए लिखो, वाई की जगह साइन बी लिख दो। तो साइन कॉस ए कॉस बी ए साइन बी। अब इसको इधर भेज देंगे तो इसमें आपको एक फॉर्मूला CD फॉर्मूला यूज़ करना था और उसके बाद ये आएगा, उसके बाद ए का मान वापस रखना था और उसके बाद डिफरेंशिएशन करना था। बहुत नॉर्मल प्रश्न था और ऐसे प्रश्न आप आराम से कर सकते हैं। अगला प्रश्न है 19 प्रश्न है, 90वां प्रश्न है। 2 की पावर x प्लस 2 की पावर y, 2 की पावर x प्लस वाई डेरिवेटिव करना था। a की पावर x का a की पावर x लोगे इस टाइप में करना था और उसके बाद ये इस टाइप का फंक्शन आ जाता। उसके बाद वापस अपने को तो डिवाइड बाई डी एक्स का मान निकला था, जो इसके बचता है वो बट्टा में चला जाता और फिर हमारे पास कॉमन लेते लोग दो कट जाता और यहाँ पर हमारे पास 2 की पावर वाई माइनस एक्स पीछे बच जाता। आगे देखो 10वां प्रश्न है और 10वां प्रश्न एक बड़ा अच्छा प्रश्न है, अजीब बहुत ज़बरदस्त तरीके से का प्रश्न है। आराम से आप समझ देते हैं कि 2 एक्स की पावर 2 और वाई की पावर 2 बराबर t माइनस 1/t, एक्स की पावर 4 माइनस प्लस वाई की पावर 4 बराबर t स्क्वायर प्लस 1/t स्क्वायर। एक समीकरण और ये समीकरण नंबर 2, इन दोनों की सहायता से डिवाइड बाई डी एक्स का मान मेरे को निकालना था। तो सबसे पहले तो अपन को क्या करना था, इसका स्क्वायरिंग करना था। देखो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का स्क्वायर बराबर टी स्क्वायर प्लस 1/t स्क्वायर माइनस 2 हो जाता और इसका मान मेरे पास कितना है t माइनस 1/t है और इसका क्या हो जाएगा स्क्वायर, टी स्क्वायर प्लस 1/t स्क्वायर माइनस 2 हो जाता। फिर अपन इसका और इसको खोल लेते तो 1/1/t स्क्वायर माइनस 2 आ जाता भाई 1 माइनस 2 आ जाता और फिर 2 वाई का मान, अच्छा इसका मान इसको टी में कन्वर्ट करना ही करना था इसको। तो देखो अच्छा कि इसका मान है टी माइनस टी, इसका मान यहाँ क्यों रखा, 2 बचेगा ना केवल, तो ये सेम हो जाएगा, इसका मान नहीं रखना था अपन को। देखो मैं दोबारा कर देता हूँ, ये इसका होल स्क्वायर खोले तो कितना आ जाएगा, एक्स की घात 4 प्लस वाई की घात 4 माइनस प्लस 2 आ जाएगा, 2x स्क्वायर वाई स्क्वायर बराबर टी स्क्वायर प्लस 1/t स्क्वायर माइनस 2 आ जाता। अब इसका मान कितना है हमारे पास दे रखा है इसका मान, तो टी एक्स की घात 4 वाई की घात 4 टी की स्क्वायर प्लस 1/t स्क्वायर माइनस प्लस 2x स्क्वायर वाई स्क्वायर बराबर टी स्क्वायर प्लस 1/t स्क्वायर माइनस 2 आ जाता। ये इससे कट जाएगा दोनों और माइनस 2 का प्लस 2 हो जाता, तो एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर का मान माइनस 1 आ जाता। मेरे को तो डिवाइड बाई डी एक्स का मान चाहिए, तो देखो डिवाइड बाई डी एक्स का मान आराम से इसका ज्ञात करते हैं कि वाई स्क्वायर का मान कितना हो जाता है माइनस 1/x स्क्वायर, वाई स्क्वायर का मान हमारे पास आता है एक्स माइनस एक्स की पावर माइनस 2 वाई डिवाइड बाई डी एक्स बराबर प्लस 2 हो जाता और एक्स की पावर माइनस 3 आ जाता। ठीक है, और डिवाई डैश बराबर हो जाता हमारे पास 2, ये बट्टा में चला जाता, 2 से 2 कट जाता, ये बट्टा में चला जाता है x³ और y हो जाता है, आंसर आ गया। बिल्कुल नॉर्मल प्रश्न था, आराम से ऐसे प्रश्न आप कर सकते थे। अगला प्रश्न है बढ़िया अच्छा प्रश्न है 11वां, एग्जाम्पल नंबर 11वां है, वो है हमारे पास y बराबर √ sin x प्लस √ sin x प्लस √ sin x। इस प्रकार से ये फंक्शन आगे तरफ बढ़ेगा। ठीक है, अपने को तो डिवाइड बाई डी एक्स का मान चाहिए, तो देखो y बराबर क्या हो जाएगा √ sin x प्लस वाई हो जाएगा, फिर दोनों तरफ स्क्वायरिंग करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा sin x प्लस वाई, फिर डिवाइड बाई डी एक्स का मान चाहिए तो 2y डिवाइड बाई डी एक्स बराबर sin x का क्या हो जाएगा cos x, इसका हो जाएगा डिवाइड बाई डी एक्स। मेरे को तो डिवाइड बाई डी एक्स का मान चाहिए, तो डिवाइड बाई डी एक्स कॉमन आ जाएगा, तो अंदर क्या हो जाएगा 2y माइनस 1 बराबर cos x हो जाएगा। अपने को तो डिवाइड बाई डी एक्स से मतलब है, डिवाइड बाई डी एक्स का मान कितना हो जाएगा cos x बटा 2y माइनस 1। ठीक है, 11वां प्रश्न हो गया। 12वां देखो, 12वां भी प्रश्न इसी प्रकार का है। अपने को लिखा है log ऑफ mod x का डेरिवेटिव डिफरेंशिएशन कितना होता है। log ऑफ mod x का डिफरेंशिएशन तो 1/x होता है, बिल्कुल नॉर्मल प्रश्न था। 13वां प्रश्न देखो, 13वां प्रश्न हमारे पास है, वो लिखा हुआ है, बड़ा अच्छा प्रश्न है। एक फंक्शन है f(x) बराबर है x² sin 1/x और दूसरा है 0
एक्स का मान जीरो नहीं होगा तब ये फंक्शन काम करेगा, जीरो हो तो ये काम करेगा। अपने को तो एफ डैश एक्स का मान चाहिए, तो एफ डैश एक्स का मान कैसे निकालेंगे, सबसे पहली बात ये है। तो एफ डैश एक्स को अपन डेरिवेटिव वाला फॉर्मूला यूज़ कर देंगे। तो हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है, लिमिट एच एक्स टेंस टू जीरो है, एफ एक्स प्लस एफ एक्स माइनस एफ जीरो बटा एक्स माइनस जीरो। ठीक है, देखो एफ एक्स का मान कितना हमारे पास, लिमिट एक्स टेंस टू जीरो एक्स स्क्वायर साइन वन बाई एक्स माइनस एफ जीरो का मान कितना हो जाएगा हमारे पास, जीरो बटा एक्स हो जाएगा, एक्स एक्स कट जाएगा तो हमारे पास लिमिट एक्स टेंस टू जीरो का मान हो जाएगा एक्स साइन वन बाई एक्स। एक्स साइन वन बाई एक्स का मान, एक्स का मान जीरो की तरफ टेंस करेगा तो एक्स साइन वन बाई एक्स का मान कितना हो जाएगा, तो जीरो को किसी भी सम नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो कितना आ जाएगा, जीरो आ जाएगा। बिल्कुल नॉर्मल प्रश्न था, जीरो इसका राइट आंसर आ जाएगा। 13वां हो गया। 14वां देखो, 14वां प्रश्न भी बड़ा अच्छा प्रश्न है। 14वें प्रश्न के अंदर क्या लिखा हुआ है, एफ एक्स बराबर हमारे पास है लॉग एक्स है एल एन एक्स और एक्स बराबर ई पर अपन को डी वाई बाई डी एक्स का मान चाहिए। तो सबसे पहले अपन को इसको सही ढंग से लिखे तो एफ एक्स बराबर लॉग एक्स बटा लॉग एक्स। ठीक है, और फिर हम लोग इसका डिफ्रेंशिएशन करना है इसका, तो कैसे करेंगे, बहुत नॉर्मल प्रश्न है। इसको ऐसे लिखा, अब अपने को तो डिफ्रेंशिएशन करना है, तो डिफ्रेंशिएशन एफ डैश एक्स बराबर हो जाएगा नीचे वाले का स्क्वायर, लॉग एक्स का स्क्वायर, लॉग एक्स एज इट इज, और इसका डिफ्रेंशिएशन हो जाएगा वन अपॉन लॉग एक्स लॉग एक्स माइनस लॉग एक्स का एज इट इज वन अपॉन एक्स हो जाएगा। वन अपॉन एक्स बाहर ले लेंगे, अपने को तो एक्स बराबर ई पर चेक करना, तो इसका मान वन हो जाएगा और इसका मान भी वन हो जाएगा, तो वन अपॉन ई बच गया। इधर की तरफ इसका मान कितना हो जाएगा, लॉग जीरो का मान जीरो हो जाएगा, और इसका मान वापस इसका मान लॉग ई का मान वन हो जाएगा, वन का स्क्वायर वन हो जाएगा। कुल मिलाकर हमारे पास क्या आया, वन अपॉन ई आया। अगला प्रश्न है हमारे पास 13वां, 15वां हो गया, 14वां हो गया, 15वां प्रश्न देखो, साइन इनवर्स एक्स बटा अंडर रूट वन प्लस एक्स स्क्वायर। इसका आपको डेरिवेटिव करना है, किसके रेस्पेक्ट में, अच्छा इसका तो अवकलन करना है इसके सापेक्ष, तो वो डी नीचे आ रहा है, साइन कॉस इनवर्स वन माइनस एक्स स्क्वायर बटा वन प्लस एक्स स्क्वायर। दोनों का अपन का एक्स के रेस्पेक्ट में कर देंगे, बट्टा में डाल देंगे, राइट है बात। तो ऊपर वाले का एक्स के रेस्पेक्ट में करेंगे तो एक्स बराबर क्या मान लेंगे अपन, टेन थीटा, वन प्लस टेन स्क्वायर सेक। देखो ऊपर और नीचे सेम ही मानेंगे अपन, टेन थीटा मैं लेट किया मैंने, तो टेन थीटा लेट करते ही ऊपर एक्स बराबर टेन थीटा लेट किया। देखो एक्स बराबर टेन थीटा लेट किया तो वन प्लस टेन स्क्वायर बराबर सेक स्क्वायर थीटा, और टेन बटा सेक क्या हो जाएगा हमारे पास, साइन बटा साइन थीटा हो जाएगा। पीछे क्या बचेगा, केवल थीटा। देखो समझ में आ रहा है कुछ, ऊपर में केवल देखो, ऊपर वाले को अपन सोल्व करेंगे अलग, इसको सोल्व करेंगे, एक्स का मान टेन थीटा माना तो साइन इनवर्स टेन थीटा माना तो ये टेन थीटा हो जाएगा, साइन वन प्लस टेन स्क्वायर बराबर सेक स्क्वायर थीटा, ये केवल सेक थीटा बच गया। तो टेन को हम लोग क्या लिख सकते हैं, साइन बटा कॉस, और ये हो जाएगा वन अपॉन कॉस, कॉस से कॉस कट जाएगा तो पीछे थीटा ही बचेगा केवल। और इसमें भी टेन थीटा लेट करेंगे तो देखो कॉस इनवर्स वन माइनस टेन स्क्वायर थीटा और वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा, ये तो कॉस टू थीटा का फॉर्मूला होता है, तो कॉस इनवर्स कॉस टू थीटा, फिर हम दोनों का डिवाइड करेंगे ना, तो वन अपॉन थीटा बटा टू थीटा, तो क्या बचेगा, केवल वन बाई टू ही बचेगा ना, डेरिवेटिव करेंगे तब तो वन बाई टू हो जाएगा, थीटा के रेस्पेक्ट में करेंगे ना। अगला हमारे पास प्रश्न है 16वां प्रश्न भी बड़ा अच्छा प्रश्न है, और ये भी आपकी परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट मान सकते हैं इसको। क्या प्रश्न है, वाई स्क्वायर बराबर क्या है, पी एक्स, वाई स्क्वायर बराबर पी एक्स एक त्रिघातीय बहुपद है, तीन घात का बहुपद है। ठीक है, इस चीज़ का इसका मतलब इसको मैं डेरिवेटिव करूँगा तो इसमें कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। समझने लायक बिंदु ये है, वाई स्क्वायर बराबर पी एक्स एक त्रिघात का बहुपद है, तो जिसमें
आगे चलते हैं, अपन बात करते हैं एक ये त्रिघात का बहुपद है। तो वाई स्क्वायर बराबर हो जाएगा पी एक्स, 2y वाई डैश बराबर पी डैश एक्स। ठीक है। फिर इसका अगेन डेरिवेटिव करेंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा, 2y और y डबल वन प्लस y1 और y1 बराबर पी डबल डैश एक्स। सही बात। फिर है आगे चलते हैं अपन इसका डेरिवेटिव करते हैं तो इसका डेरिवेटिव y डबल वन हो जाएगा और ये y1 हो जाएगा और इसका डेरिवेटिव y1 हो जाएगा पी डबल डैश। ठीक है। अपन 3 बार अवकलन करेंगे तो कितना हो जाएगा, इसका 2 कॉमन ले लेंगे, y इसका 3 आ जाएगा, डबल और 1 हो जाएगा, y1 y डबल वन y डबल वन y1 बराबर पी ट्रिपल डैश एक्स। ठीक है। और 2 y ट्रिपल वन और ये 1 और 2 हो जाएगा, 1 और 2 हो जाएगा, 1 और 2 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, y1 y डबल वन। ठीक है। बराबर पी ट्रिपल डैश एक्स। 2 डी बाई डी एक्स वाई क्यूब और डी क्यूब बाई डी एक्स का मान कितना हमारे पास है, वो ये है, यहाँ से यहाँ तक मान रखना पड़ेगा। नहीं अपने y की पावर 3 हो जाएगी ना, 3 बार अवकलन है तो कहने का मतलब। लेकिन यहाँ 3 नहीं है, 2 बार है, 2 बार अवकलन हो जाएगा, सीधी सी बात है। फिर 2 तो आगे चलेगा ही, इसका अवकलन हो जाएगा y की पावर 3, 3 बार अवकलन हो जाएगा, y 2 बार अवकलन हो जाएगा, 3 y स्क्वायर और y1 हो जाएगा। राइट है बात। फिर अपन देख लेंगे इसका मान, तो कितना आ जाएगा हमारे पास, y स्क्वायर कॉमन ले लो तो यहाँ हमारे पास हो जाएगा y की पावर 3, 3 y की 2 बार डेरिवेटिव, 1 बार डेरिवेटिव। राइट बात है। और ये मान किसका है हमारे पास, अगर हम लोग 2 को अंदर गुणा कर दें तो y स्क्वायर हो जाएगा और ये 2y ट्रिपल वन, 6y1 y डबल वन। तो ये सेम का सेम, कुछ ना कुल मिलाकर ये सेम आ रहा है इसमें। तो ये कितना आ रहा है हमारे पास, पी एक्स पी ट्रिपल डैश एक्स। बहुत नॉर्मल क्वेश्चन था, आराम से इस क्वेश्चन को कर सकते। 17वां प्रश्न, y बराबर एफ 2x माइनस 1 2x प्लस 1, एफ डैश एक्स बराबर हमारे पास है साइन स्क्वायर एक्स। अपने को तो डी वाई बाई डी एक्स का मान चाहिए, तो इसका डेरिवेटिव चाहिए, तो कितना आ जाएगा हमारे पास, डी वाई बाई डी एक्स, इसका डेरिवेटिव चाहिए। तो अपन इसका अवकलन करेंगे, फंक्शन एफ तो एज इट इज रह जाएगा। देखो डी वाई बाई डी एक्स है, एक तो एफ डैश एक्स चाहिएगा, एफ डैश 2x माइनस 1 2x प्लस 1, और फिर इसका अवकलन हो जाएगा हमारे पास 2x प्लस 1 का स्क्वायर, 2x प्लस 1 2 माइनस 2x माइनस 1 2। ठीक है, ये अवकलन हो गया हमारे पास। एफ डैश एक्स का मान ही यहाँ पर साइन स्क्वायर, इससे लिख सकते हैं इसको, तो इसको मैं साइन स्क्वायर 2x माइनस 1 2x प्लस 1 ऐसे लिख सकता हूँ इसको। ठीक है, और ये इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर हमारे पास हो जाएगा 4x प्लस 2 माइनस 4x और प्लस 2, 2x माइनस प्लस 1 का स्क्वायर, और ये 4x से 4x कट गया, तो ये हमारे पास हो जाएगा साइन स्क्वायर 2x माइनस 1 2x प्लस 1, 2 और 2 4 हो जाएगा।
ये हो जाएगा हमारे पास 4/2x प्लस 1 का स्क्वायर, 4 तो ऐसा कुछ नहीं, सॉरी यहाँ पर अपने थोड़ी गड़बड़ कर दी है। तो गड़बड़ ये करती है कि यहाँ पर अपन इसका नाम है ना, ये गलत लिख दिया। यहाँ पर एक्स स्क्वायर था, एक्स स्क्वायर प्लस 1 था, यहाँ पर एक्स स्क्वायर प्लस 1 है। अब एक्स स्क्वायर प्लस 1 एक्स स्क्वायर प्लस 1 एज इट इज रख देंगे यहाँ पर थोड़ा सा। देखो नीचे एक्स स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 1 एज इट इज रख दिया। ऊपर वाले का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा 2, और ऊपर 2x माइनस 1 एज इट इज रख दिया, और एक्स स्क्वायर का अवकलन हो जाएगा 2x। फिर ऊपर वाले को सॉल्व किया तो हमारे पास कितना आ जाएगा 2 1 प्लस एक्स माइनस एक्स स्क्वायर बटा 1 प्लस एक्स स्क्वायर का स्क्वायर, साइन स्क्वायर 2x माइनस 1 2x प्लस 1 एक्स स्क्वायर प्लस 1। नॉर्मल क्वेश्चन था, आ रहा है 18वां क्वेश्चन। 18वां प्रश्न है, ये 17वां हो गया, 18वां प्रश्न है हमारे पास। f(x) एक ऐसा फलन है कि f (x) बराबर माइनस f, मतलब f का 2 बार अवकलन है वो माइनस f(x) के बराबर है, तथा f का एक बार अवकलन का मान gx के बराबर है। फिर hx का मान है वो हमारे पास f(x/2) और इसका होल स्क्वायर है, प्लस g(x/2) इसका होल स्क्वायर है। h5 बराबर हमारे पास 5 है, तो h10 बराबर हमारे पास कितना है, ये हमारे को निकालना। बहुत नॉर्मल क्वेश्चन है, आराम से इस प्रश्न को हम लोग कर सकते हैं। कैसे? hx का मान जो भी है उसमें h' का मान निकालते हैं, तो h' का मान हमारे पास कितना है, देखो इसका अवकलन करेंगे तो 2 बाहर आ जाएगा, और f(x/2) इंटू इसका अवकलन करेंगे तो f'(x/2), फिर x/2 का अवकलन किया जाएगा 2 नीचे आ जाएगा, 2 gx/2 और g'(x/2) और 1/2 आ जाएगा। फिर ये कट गया, ये कट गया, तो हमारे पास हो जाएगा f(x/2) f'(x/2) प्लस gx/2 g'(x/2। अब इसमें स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है कि f' को हम लोग gx लिखो, तो f' को हम लोग gx लिखो, gx/2 gx/2 प्लस g'(x/2। g'(x) को हम लोग क्या लिखें, g'(x) को हम लोग f'(x) लिख सकते हैं, f'(x), g'(x) को हम लोग g'(x), इसका डेरिवेटिव करेंगे तो f'(x) लिख सकते हैं। तो g'(x) को हम लोग f'(x) लिख सकते हैं, क्योंकि दोनों तरफ अवकलन करेंगे तो यहाँ f'(x) आ जाएगा। और f'(x) को माइनस f(x) लिख सकते हैं, f'(x) को माइनस f(x) लिख सकते हैं, तो माइनस f(x) आ जाएगा, यहाँ माइनस x आ जाएगा और यहाँ x/2 आ जाएगा। फिर हम लोग इसमें से ये गड़ेगा तो पीछे क्या रहेगा 0, h'(x) का मान 0 आ जाएगा, तो hx का मान कितना आ जाएगा मेरे पास, एक अक्षर पद आ जाएगा, ठीक है, क्यों कांस्टेंट आ जाएगा। तो कांस्टेंट में हमारे पास 5 का मान 5 है, तो h10 का मान भी 5 ही होगा ना, कांस्टेंट ही रहता है इसका मान, तो क्योंकि परिवर्तन रहता नहीं है, क्योंकि hx का मान जो कांस्टेंट है वो 5 है। 19वां प्रश्न देखो, 19वां प्रश्न बड़ा बेहतरीन प्रश्न है। f(x) बराबर हमारे पास है mod of x-2 तथा gx का मेरे पास मान है वो है f of x, ठीक है।
जी डैश एक्स का मान मेरे पास निकालना है। देखो एफ एक्स का मान ये है, जी एक्स का मान ये है, तो जी एक्स का मान कितना हो जाएगा मेरे पास, एफ एक्स का मान हो जाएगा एक्स मॉड -2। फिर इसमें से इसको घटा देंगे तब आ जाएगा इस फंक्शन का मान। तो जी एक्स का मान वो आ जाएगा मेरे पास एक्स -2 मॉड -2 आ जाएगा। समझ आई बात, का मोड आ जाएगा। कुल मिलाकर हमारे पास क्या आया, ये आया फंक्शन। अब देखो जी डैश एक्स का मान मेरे पास कितना आ जाएगा, तो जी डैश एक्स का मान इस डेरिवेटिव करेंगे तो एक ही आएगा ना इसका मान। तो बहुत नॉर्मल प्रश्न था ये भी, 10वां प्रश्न, अरे 20वां प्रश्न। एक एफ एक्स है, एफ एक्स बराबर है हमारे पास एक्स 1 प्लस मोड एक्स। इस किस समुच्चय में अवकलनीय है, किस समुच्चय में अवकलनीय है। ऐसा कौन सा समुच्चय है जिसमें फलन है वो अवकलनीय है। चलो अपन बात करते हैं अवकलनीय फलन की। तो इसमें ऑप्शन में हमारे पास है -इनफाइनाइट से +इनफाइनाइट। दूसरा बी ऑप्शन में हमारे पास है -इनफाइनाइट से 0। सी ऑप्शन में हमारे पास है -इनफाइनाइट से 0 यूनियन 0 से लगाकर इनफाइनाइट तक है। डी ऑप्शन में हमारे पास है 0 से इनफाइनाइट की तरफ। तो इसमें से कौन सा ऑप्शन है वो इसमें राइट आंसर होगा। तो हमारे को इसमें जैसे ही पता चल रहा है अवकलनीय फलन किसे कहते हैं। अवकलनीय फलन इसमें किसी भी x के किसी भी मान के लिए वो फलन वैलिड होना चाहिए, कहने का मतलब। तो अपन इसमें x का मान एक तो पॉजिटिव लेंगे और एक नेगेटिव लेंगे, दोनों के लिए फंक्शन का मान है वो एक अलग अलग काम करेगा। जैसे x का मान यदि आपने 0 से बड़ा लिया और x का मान 0 से छोटा लिया, 0 से छोटा लेंगे और 0 से बड़ा लेंगे तो उसमें फंक्शन के मान है 0 से छोटा लेने पर x का मान माइनस आ जाएगा और 0 से बड़ा लेने पर हमारे पास फंक्शन का मान 1 + x हो जाएगा। राइट है बात, 0 से बड़ा लेने पर। तो इसका अपन डेरिवेटिव करेंगे तो हमारे पास जो f डैश x है वो कितना आ जाएगा, वो हमारे पास आ जाएगा। यहाँ पर हमारे पास जो 0 से छोटा आ जाएगा उसके जगह आ जाएगा 1 - x का स्क्वायर, और यहाँ 0 से बड़ा होना तो वो हमारे पास आ जाएगा 1 + x का होल स्क्वायर। सही बात है ना। अब मेरे पास अवकलनीय फलन होने के लिए हमारे पास किसी भी फलन का मान किसी भी कंडीशंस के लिए इसका मान है वो इसमें चेंजेबल नहीं आने वाला है, क्योंकि जो इसमें x का मान जो भी रखेंगे, क्योंकि पॉजिटिव भाई इसमें 2 रखेंगे तो भी नेगेटिव है, 3 आ जाएगा। और यहाँ पर हमारे पास वैलिड ही होगा, कहने का मतलब परिमित रूप से किसी भी फलन के लिए यहाँ पर हमारे पास है वो एक समुच्चय किसी भी फलन के लिए। जैसे आप इसमें से कोई भी मान है वह रखेंगे तो ये भाई x से बड़ा कोई भी मान होगा तो इसमें ये वैलिड होगा, x से छोटा किसी भी मान के लिए वैलिड होगा। राइट है बात, x से छोटा 0 से छोटा रखेंगे मान, इसमें 0 से छोटा या पर माइनस नेगेटिव मान रखेंगे तो पॉजिटिव आएगा, कहने का मतलब। तो ये चीज़ थी अपन को समझने लगी। तो ये अतः किसी भी फलन के लिए परिवर्तन है, इसका मतलब हमारे पास है वो समुच्चय है -इनफाइनाइट से +इनफाइनाइट के लिए अवकलनीय होगा। 20वां 21वां प्रश्न है हमारे पास 21 है वो हमारे पास है एफ एक्स बराबर cos इनवर्स sin √1 + x/2 + x बराबर 1 के लिए आपको चेक करना है कि ये फलन है वो वैलिड है। पहले तो अपने को तो इसका डेरिवेटिव निकालना पड़ेगा। u बराबर है cos इनवर्स sin √1 + x/2। राइट, फिर ये cos है तो अंदर वाले के cos में कन्वर्ट करो
कॉस इनवर्स कॉस पाई बाई 2 माइनस 1 प्लस एक्स बाई 2। ये दोनों कटेगा तो हमारे पास आ जाएगा पाई बाई 2 माइनस अंडर रूट 1 प्लस एक्स बाई 2। फिर अवकलन करेंगे अपन एक्स के रेस्पेक्ट में, तो हमारे पास आ जाएगा डी यू बाई डी एक्स 0 माइनस 1/2 अंडर रूट एक्स, और इसका अवकलन हो जाएगा 1/2। तो कुल मिलाकर हमारे पास कितना हो जाएगा, -1/4 अंडर रूट 2 ऊपर चला जाएगा, यहाँ रह जाएगा अंडर रूट 1 प्लस एक्स। राइट है, यही तो आएगा ना इसमें 1/2 एक्स और अच्छा इंटू 1/2, जिसको माना उसका गुणा में 1/2 आ जाएगा, 1/2 1/4 हो जाएगा, ये अंडर रूट 2 ऊपर चला जाएगा, अंडर रूट 1 प्लस एक्स करेंगे तो ठीक है। तो कुछ ऐसा आ जाएगा हमारे पास डाटा। फिर देखो x बराबर 1 पर चेक करना है, तो अंडर रूट 2 से अंडर रूट 2 कट जाएगा, तो हमारे पास -1/4 ही आ जाएगा। समझ में बात। दूसरा हमारे पास है v बराबर है हमारे पास x⁴x, इसका डेरिवेटिव करेंगे तो हमारे पास log v x log x, तो 1/v v डैश x/x log x, तो हमारे पास हो जाएगा v डैश बराबर x⁴x 1 प्लस log x। इसका डेरिवेटिव करेंगे तो x बराबर 1 पर आपको चेक करना है, तो x बराबर 1 पर चेक करेंगे तो v डैश बराबर log 1 बराबर 0 हो जाएगा, तो 1 हो जाएगा। dv बाई डी एक्स dv बाई डी यू, दोनों का अच्छे जोड़ना है, तो -1/4 प्लस 1/1 जोड़ो कितना होता है 4, 4 - 1 3/4 हो जाएगा, तो 3/4 है वो राइट आंसर हो जाएगा इसका। अगला हमारे पास प्रश्न है, यहाँ तक हो गया 23वां प्रश्न। y बराबर e⁴x प्लस e⁴x, इस प्रकार अंत तक चलेगा, तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ y बराबर e⁴x प्लस y, ऐसे लिख सकता हूँ। फिर दोनों तरफ log ले लिया, तो log y बराबर हो जाएगा x प्लस वाई 1/y डिवाइड बाई डी एक्स बराबर कितना हो जाएगा x प्लस x नहीं 1 प्लस y1, और इसका हो जाएगा log e। राइट है बात, log e का मान 1 हो जाएगा, तो डिवाइड बाई डी एक्स 1/y माइनस 1 हो जाएगा बराबर 1, डिवाइड बाई डी एक्स हमारे पास हो जाएगा y ऊपर चला जाएगा, तो 1 माइनस वाई हो जाएगा। ठीक है, y/1 माइनस वाई आंसर। चौबीसवां प्रश्न भी बड़ा अच्छा प्रश्न है। एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आपके परीक्षा में पूछ सकता है RPSC। कॉट इनवर्स 2√1 प्लस एक्स स्क्वायर 5√1 माइनस एक्स स्क्वायर 5√1 प्लस एक्स स्क्वायर 2√1 माइनस एक्स स्क्वायर, इसका किसके रेस्पेक्ट में कॉस इनवर्स 1 माइनस एक्स की पावर 4, इसके सापेक्ष आपको निकालना इंटीग्रेशन, तो डिफरेंशिएशन करना। तो इसका ऊपर वाले का अलग नीचे वाले का अलग कर दें तो सही है, लेकिन अपन इसको एक बार एक सिस्टमेटिक रूप से इसको मैं कन्वर्ट कर देता हूँ थीटा के फॉर्मेट में। कैसे, देखो इधर जैसे ऊपर वाला है ना, इसको मैं भाई कॉट इनवर्स 2√1 प्लस एक्स स्क्वायर को मैं जैसे 1 प्लस एक्स स्क्वायर को अपने तो एक्स स्क्वायर को मान लीजिए कॉस थीटा, सही है ना। जैसे 1 प्लस एक्स स्क्वायर 5√1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर को मैं कॉस थीटा मान लेता, तो 1 प्लस कॉस 2 थीटा हो जाएगा। तो 1
प्लस कॉस 2 थीटा हो जाएगा। या फिर अपन कॉस थीटा मान लो, 5/1 माइनस कॉस थीटा, 1 प्लस कॉस थीटा, 1 माइनस कॉस थीटा, राइट है। तो ये हो जाएगा कॉट इनवर्स, तो 10 में कन्वर्ट कर दो, तो 10 में कन्वर्ट कर दे, ये ऊपर चला जाएगा 5, 1 प्लस कॉस थीटा हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2, तो ऊपर रूट रह जाएगा, तो कॉट कॉस थीटा बाई 2 हो जाएगा 5, 2 साइन थीटा बाई 2, 2 कॉस थीटा बाई 2, 5 साइन थीटा बाई 2, 10 इनवर्स 5/2, 5 कॉमन ले लो, अरे 5/2 तो 2 कॉमन, 2 साइन थीटा कॉमन ले लेंगे, राइट बात भाई। यहाँ टेन थीटा बचना चाहिए, तो कॉस थीटा 2 साइन थीटा 2 कॉस थीटा बाई 2 कॉमन ले लो, और यहाँ पर भी 2 कॉस थीटा बाई 2 कॉमन ले लो, तो ऊपर में क्या बच गया, 5/2 कॉस बटा साइन हो जाएगा 1, और साइन बटा कॉस क्या हो जाएगा 10 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 10 थीटा बाई, और यहाँ पर हमारे पास हो जाएगा 1 प्लस 5/2 tan थीटा बाई 2। ऊपर में जैसे प्लस है तो नीचे यहाँ पर हमारे पास है माइनस, जैसे दोनों का ऑपोजिट सिंबल है मतलब यहाँ पर माइनस काम कर रहा था, तो 5 के आगे माइनस काम कर रहा था, यहाँ ही माइनस काम करेगा कहने का मतलब, तो ये कट गया। tan इनवर्स 10, इसको मैं अल्फ़ा प्लस थीटा बाई 2 के फॉर्मेट में लिख सकता हूँ, तो ये कट गया, तो अल्फ़ा प्लस थीटा बाई 2, राइट है बात। तो अब मैं इसका अवकलन करूँगा तो आराम से आप ज्ञात कर पाएंगे, लेकिन आगे वाले इसको भी चेक कर देते हैं। जैसे इसको चेक किया वैसे इसको चेक करो, एक्स को कॉस इसको थीटा कन्वर्ट करेंगे तो कॉस इनवर्स 1 माइनस कॉस, जैसे एक्स स्क्वायर को कॉस स्क्वायर थीटा लिख दिया, तो यहाँ हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, तो कॉस कट जाएगा, साइन थीटा बाई 2 हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा पाई बाई 2 माइनस थीटा हो जाएगा, कहने का मतलब सीधी सी बात है भाई। एक्स स्क्वायर को अपने क्या माना कॉस थीटा, तो यहाँ पर भी मानो, यहाँ पर भी मानो, वो माना तो ऊपर और नीचे डेरिवेटिव किया थीटा के रेस्पेक्ट में मानेंगे तो क्या हो जाएगा dy/dx क्या हो जाएगा, थीटा के रेस्पेक्ट में y का थीटा के रेस्पेक्ट में क्या हो जाएगा 1/2, और आगे माइनस लगा देंगे तो -1/2, 24वां 25वां। y बराबर tan इनवर्स log e माइनस log एक्स स्क्वायर बटा log e प्लस log एक्स स्क्वायर, ऐसे मान सकते हैं ना इसको। आगे वाले को जैसे ये y को ये माना, ठीक है। सिमिलरली आगे में भी ऐसे ही मानेंगे, क्या लिखा हुआ है tan इनवर्स 3 प्लस log एक्स स्क्वायर बटा 1 माइनस 3 log एक्स स्क्वायर। इसको मानेंगे जैसे y बराबर क्या हो जाएगा tan इनवर्स, इसका मान 1 हो जाएगा तो 1 माइनस log एक्स स्क्वायर, इसका मान हो जाएगा 1 प्लस log एक्स स्क्वायर। ये क्या हो जाएगा tan इनवर्स 3 प्लस log एक्स स्क्वायर, 1 माइनस 3 log एक्स स्क्वायर। अब इसको कन्वर्ट करके बता दो मेरे को, इसको कैसे लिख सकते हैं, tan इनवर्स 1 माइनस tan इनवर्स log ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस tan इनवर्स 3 प्लस tan इनवर्स log ऑफ एक्स स्क्वायर। ये प्लस का ये माइनस का कट जाएगा, तो y बराबर क्या हो जाएगा tan इनवर्स
1 + tan इनवर्स 3। तो cos tan का डेरिवेटिव क्या होता है x के रेस्पेक्ट में? 0 होता है। 25वां। देखो 26वां प्रश्न। 26वां प्रश्न क्या है? उन बिंदुओं को ज्ञात कीजिए जिसमें समुच्चय f(x) मान है हमारे पास x mod x। ठीक है, तो इसको मैं ऐसे कन्वर्ट कर सकता हूँ। एक तो हो जाएगा x², दूसरा हो जाएगा -x²। x का मान यदि 0 से बड़ा होगा तो ये, x का मान 0 से छोटा होगा तो ये चलेगा काम। राइट है बात? अब देखो, जब मेरे पास फंक्शन का मान ये है तो यहाँ से हमारे पास f' का मान कितना हो जाएगा मेरे पास? वो हो जाएगा 2x - 2x। इसका मान 0 से बड़ा और 0 से छोटा। 2 बार अवकलन करेंगे तो कितना हो जाएगा? 1 2 हो जाएगा, 1 -2 हो जाएगा। x का मान 0 से बड़ा, 0 से छोटा। तो 2 बार अवकलनीय है तो रियल नंबर में 0 को छोड़ के बाकी सभी के लिए क्या है? अवकलनीय फलन है। ठीक है, बहुत नॉर्मल क्वेश्चन था। 26वां। अगला भी प्रश्न बड़ा अच्छा प्रश्न है, अजीब आपका दिमाग में लगाने वाला प्रश्न है। देखो 28वां प्रश्न है हमारे पास, वो देख लो। एक तो 28वां प्रश्न क्या है? f(x) बराबर हमारे पास x की पावर n है। ठीक है, f1 + f'(1 + 1) का फैक्टोरियल, f"(1/2) का फैक्टोरियल। इस प्रकार हमारे पास आगे चलता रहेगा। ठीक है, अब देखो इसका मान कितना है? लास्ट टर्म क्या है मेरे पास? fn(1/n) का फैक्टोरियल। ठीक है, अगर हम लोग n का मान 2 पुट आउट कर दे, ऑप्शन में हमारे पास चेक करना है n है, ऑप्शन नंबर बी में है 2 की पावर n है, ऑप्शन नंबर सी में है 2 की पावर n - 1 है, ऑप्शन नंबर डी में 1/2 की पावर n + 1। ये हमारे पास प्रश्न है। तो इसमें कौन सा हमारे पास राइट हो जाएगा? n का मान यदि 2 रख देते हैं, n का मान 2 नहीं 3 रख देते हैं तो यहाँ से यहाँ तक चलेगा। देखा जाए तो ये 2 की पावर n का फॉर्मेट में ये चल रहा है इस प्रकार। f(x) की पावर n है तो 1 की पावर n, 2x, 2 बार 1 बार इंटीग्रेशन, इस प्रकार चल रहा है। कहने का मतलब तो देखो f(3) ले लेंगे तो यहाँ 3 की पावर n। राइट है बात? नहीं, n का मान 3 ले लेंगे तो f(x) बराबर x की पावर 3। n का मान 3 ले लेंगे तो x की पावर 3, और n का मान 3 लेंगे तो यहाँ से यहाँ तक चलता रहेगा ये सेम। f1 + f1/1 का फैक्टोरियल 2 बार और 3 बार। सही बात है ना? 3 बार है तो 3 बार फैक्टोरियल की तरफ चलता रहेगा। अब सोचने लायक बिंदु ये है कि अगर हम लोग 1 लिखेंगे तो भी इसका मान कितना आ रहा है? 1। राइट बात है? अगर इसका एक बार अवकलन लिखेंगे तो 3 आ जाएगा। अगर इसका 2 बार अवकलन करेंगे तो 6/2 आ जाएगा। अगर इसका 3 बार अवकलन करेंगे भाई 6 आ जाएगा ना, तो 3 बार अवकलन करेंगे तो 0 आ जाएगा। तो कुल मिलाकर यहाँ तो ये जैसे आपको पता ही है, इसमें 8 आ रहा था। 8 कौन से ऑप्शन? n का मान 3 रखने पर 8 कौन से में आएगा? इसमें आएगा, वो और किसी में आएगा नहीं। बहुत नॉर्मल सा प्रश्न था। ऐसे प्रश्न भाई ऑप्शन से किए जाते हैं जैसा कि आपको पता होगा। ठीक है।
आगे हम लोग एक प्रश्न और कर देते हैं, 35वां प्रश्न, जो बहुत ज़्यादा बार एग्जाम्स में आया हुआ है, एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट मान सकते हैं इसको। क्या है, एफ एक्स प्लस वाई बराबर एफ एक्स एफ वाई, ठीक है। और F5 का मान कितना है मेरे पास, 2 है, और F0 का मान हमारे पास कितना है, देखो F5 का मान 2 है और F'0 का मान 3 है, F'0 का मान 3 है, ठीक है। F'5 का मान मेरे को निकालना है, ये चीज़ आपको निकालनी है। तो जैसा कि प्रश्न से पता चल रहा है, अपन को चेक करना है अपन को। कैसे इसको अपन x का मान, यदि ऐसे मान सकते हैं, x का मान 5 और y का मान 0 रख दे, तो x का मान 5 और y का मान 0, तो F5 और y का मान 0। अब अपन F5 बराबर F5 F0, F5 से F कट गया, F0 का मान हमारे पास हो जाएगा 1, ठीक है। और फिर देखो अपने को निकालना क्या है, F'5 का मान निकालना है, राइट है बात। तो भाई F'5 का मान कैसे निकाल सकते हैं, तो इसको अपन यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं, अपने को F'5 का मान चाहिए, ठीक है। तो F'5 को कैसे अपन लिख सकते हैं, तो उसको लिखने का तरीका आपको आना चाहिए। देखो अपन लिमिट के हिसाब से चले, तो लिमिट जैसे F'5 है, इसको मैं लिमिट h'0 की तरफ जा रही है, F5 + h, जैसे F'5, तो ऐसा कौन सा मान है जिसमें F'5 का मान अपन निकाल सकते हैं। थोड़ा सा अपन डेफिनेशन के हिसाब से ऐसे लिख सकते हैं, 5 + h माइनस F5 बटा 5h, राइट है। और फिर हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, लिमिट h'0 F5 FH माइनस F5 बटा h, लिमिट h'0, फिर F5 का मान कितना है मेरे पास, F5 का मान 2 है, तो यहाँ 2 लिख दूँगा। FH का मान कितना मेरे पास, देखो FH माइनस F-1 बटा h, राइट है। और इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, 1 किसका मान है, F0 का मान है, तो ये 0 हो जाएगा सीधी, 1 के F0 का मान लिख के 1 लिखा है, ये इसकी जगह 1 लिख दिया, F0 लिख दूँगा। फिर इसको मैं 2F'0 लिख सकता हूँ, राइट बात। तो इसका मान कितना हो जाएगा, 2 × इसका मान 3 है, 2 3 जा कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। बहुत नॉर्मल प्रश्न था, आराम से ऐसे प्रश्न कर सकते हैं। 30वां, फंक्शन रियल नंबर से रियल नंबर की तरफ है, फंक्शन f(x) बराबर है एक मैक्सिमा ऑफ हमारे पास है एक x3, ठीक है। जिन बिंदु पर काटते हैं उनका अवकलन। अब देखो मेरे को चीज़ बताओ, ये किन किन बिंदुओं पर काटते हैं। जैसे इसका ग्राफ बनाएंगे तो एक तो ग्राफ ऐसा बन जाएगा, दूसरा ग्राफ है वो कुछ इस टाइप का बनेगा, जैसे सब जानते हैं ऐसे, ठीक है। एक तो यहाँ पर कटेगा, एक यहाँ कटेगा, राइट है बात। 3 जगह पर कटेगा, तो 3 जगह बराबर नहीं होगा, वो कौन सा हो जाएगा, -1 0 और 1 हो जाएगा। बिल्कुल नॉर्मल प्रश्न था। अगला हमारे पास प्रश्न है